हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ इंडिया हैव एवर सीन। मुझे ज़रूरत नहीं इनके बारे में या इनकी उपलब्धियों के बारे में बताने की। इनकी उपलब्धियां तो जग जाहिर है। अगर हम किसी प्लेयर के करियर को इम्पैक्टफुल होने की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या ने बहुत कम ओवरों में जिस मैच्योरिटी के साथ कई बार अपनी टीम को जिताया है वो काबिल तारीफ है। इंडिया के लिए स्पेशलिस्ट फिनिशर एंड एक्स फैक्टर बॉलर ऑलराउंडर, साथ ही अपनी लीग फ्रेंचाइजीज के लिए डिस्ट्रक्टिव बैटिंग एंड बॉलिंग परफॉर्मेंस से अपनी सभी फैंस के दिल में बसने वाले हार्दिक के पास शायद अब कुछ नहीं बचा था। मगर वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। 2022 आईपीएल में इंट्रोड्यूस होती है दो न्यू फ्रेंचाइजीज, जिसमें से एक गुजरात टाइटंस को लीड करने का मौका मिला हार्दिक पांड्या को। ये मौका हार्दिक के करियर को और ऊंचाइयों पे ले गया, जब सभी को ये लग रहा था कि एज अ न्यू फ्रेंचाइज इन एक्सपीरियंस कैप्टन और शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, यश दयाल वाली यंगस्टर्स एंड मैथ्यू वेड एंड डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी जो लंबे समय से T20 खेलने के बावजूद अपनी परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, ऐसी टीम जो आशीष नेहरा और सोलंकी जैसे न्यू कमिंग कोचेस के साथ वर्ल्ड की टफेस्ट लीग में जब उतरेगी तब इनको बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिनके इरादे बुलंद होते हैं वो अपने आलोचकों को शब्दों से नहीं अपने काम से जवाब देते हैं। अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ्स का दरवाजा सीजन की बेस्ट टीम बनके निकाला, जिसमें हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से 487 रन बना के अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे। हार्दिक की परफॉर्मेंस के पीछे एक बड़ी वजह थी उनकी बैटिंग पोजीशन में अपग्रेड। अपनी पुरानी टीम में सिर्फ फिनिशिंग के लिए जाने वाले पांड्या ने गुजरात के लिए केवल 3 और 4 नंबर पे आके टीम को सामने से लीड किया। हार्दिक ने टीम को प्लेऑफ्स में एज नंबर 1 रैंक टीम लीड किया। फाइनल में जिस तरीके से खेलते हुए पांड्या ने लाजवाब बॉलिंग की मैच एक तरफा बना दिया और अपने को उन एलीट प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया जिनके जैसा बनने की वजह ही उनको क्रिकेटर बनने के लिए प्रेरित करती थी। आईपीएल ट्रॉफी उठा के हार्दिक ने अपना कद इंडिया के लिए उस मुकाम पर कर दिया जहां से आने वाले कई सालों तक उनको नजरअंदाज करना मुश्किल है। इतना सब हासिल करने वाले हार्दिक पांड्या के लिए ये तो बस एक नई आगाज थी। अपने अगले आईपीएल सीजन में भी हार्दिक ने अपनी टीम को उसी बेबाकी और लड़ाकू इरादे से लीड किया मानो सभी खिलाड़ियों में एक अलग ऊर्जा हो। शुभमन गिल ने 890 रनों का पहाड़ बना के और मोहम्मद शमी ने 28 विकेट, मोहित शर्मा और राशिद खान ने 27 विकेट लेकर पहुंच गए हार्दिक की कैप्टनसी के अंडर लगातार दूसरा आईपीएल फाइनल खेलने। इस बार चुनौती बड़ी थी क्योंकि हार्दिक के आइडल MS धोनी की टीम जो सामने खड़ी थी। आईपीएल 2023 का फाइनल अपने आप में ही हिस्टोरिकल इवेंट से कम नहीं था, जिसके लिए फैंस को बारिश के कारण 24 घंटों तक इंतजार करना पड़ा। और जब मैच शुरू हुआ तो गुजरात से जैसी अपेक्षा की जा रही थी उसी तरह खेली। मैच में सबसे ज्यादा समय तक पकड़ बनाने के बावजूद लास्ट 2 बॉल्स पर 10 रन गवाकर मैच अपने हाथ से गवा दिया। एज अ फैन ये काफी दुखदाई था जब आपकी टीम फेवरेट्स की तरह खेले और बस कुछ पलों की गलती से मैच गवा दे, तब दुख तो होता है। मगर हार्दिक इन सब बातों पर ध्यान देने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी गलती मानी, सामने वाली टीम को क्रेडिट दिया। इस फाइनल के बाद हार्दिक पांड्या की छवि और बड़ी हो गई। लंबे समय के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी आया था जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदों को 7वें आसमान और अपनी परफॉर्मेंस का कद उससे भी ऊपर कर दिया। मानो सब कुछ 1 by 1 सही तरीके से हो रहा था। मगर कहते हैं ना, ये खेल किसी की जागीर नहीं, आज शाम आपकी है तो कल किसी और की। हार्दिक पांड्या को 2024 में मिला अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के साथ एक बार फिर खेलने का मौका, मगर इस बार सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर नहीं बल्कि कैप्टन के रूप में भी। मगर ये फैसला हार्दिक के लिए सिरदर्द बनने वाला था। जाहिर सी बात है, जब आपके पास रोहित जैसा लीडर होता है उसके बावजूद आप किसी खिलाड़ी को रोहित की विरासत के आगे रखोगे तो सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि फैंस के इमोशन इस फैसले से जुड़े थे। हालांकि हार्दिक का टैलेंट MI मैनेजमेंट को अच्छा दिख रहा था, मगर फैंस दुखी थे। उनको ये डिसीजन केवल रोहित की डिसरिस्पेक्ट करता हुआ लग रहा था। शुरू में लगा ये सिर्फ सोशल मीडिया की किसी छोटे पेज की कहानी थी, मगर आईपीएल शुरू होते ही इसकी बड़ी पिक्चर देखने को मिली, जब हार्दिक को उन्हीं के होम क्राउड के सामने बूइंग का सामना करना पड़ा। बस यही नहीं बल्कि वानखेड़े में भी अपने फैंस से भी सिर्फ बूइंग मिली, बजाय कि उस सपोर्ट के जिसकी उनको अपेक्षा रही होगी। अपने शुरुआती 7 मैच में से सिर्फ 3 मैच जीतने के बाद हार्दिक एंड टीम को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा,
क्योंकि एक तरफ टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल तो कभी हार्दिक के ऑन फील्ड डिसीजन पर सवाल। आलोचकों के निशाने पर थे हार्दिक पांड्या, जिनके जवाब वो केवल मुंबई की वापसी करवा कर ही कर सकते थे। अब इस सिचुएशन में जब कोई भी प्लेयर होता है तब सबके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी, अब इससे बुरा क्या हो सकता है। मगर ऊपर वाले ने जिस तरह से हार्दिक को इतना नाम दिया, मानो अब वो सब वापस लेना चाहता हो। अब मुंबई को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने बचे हुए 7 में से कम 4 मैच जीतना जरूरी था और अपना नेट रन रेट भी इम्प्रूव करना था। सबको मुंबई की वापसी का इंतजार था, मगर एक बार फिर किस्मत ने मुंबई से इस कदर मुंह मोड़ा। मुंबई जिस मैच में अच्छी बॉलिंग करती उसमें उनके बैट्समैन काम नहीं आते, तो कभी बुमराह अकेले से पड़ जाते और इस सिलसिले के साथ मुंबई अपने बचे हुए 7 में से सिर्फ एक मैच, जी हाँ सिर्फ एक मैच जीत पाई और प्लेऑफ्स की रेस से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम बन गई। तो अब एक नजर जरा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी देते हैं। मुंबई के लिए ओपनिंग का जिम्मा संभालने वाले ताबड़तोड़ बल्लेबाज ईशान किशन ने 2023 आईपीएल में 15 मैच खेलकर 454 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 142 एंड एवरेज ऑफ 30 बना के मुंबई के सेकंड मोस्ट रन स्कोरर रहे। पर इस बार आईपीएल 2024 में वो केवल 14 मैच में 320 रन एट अ एवरेज ऑफ जस्ट 22 ही बना पाए। ये ईशान किशन के बैटिंग अंदाज और टैलेंट के हिसाब से बहुत ही निराशाजनक था, वो भी तब जब उनके पास मौका था अपनी परफॉर्मेंस से T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाने का। मुंबई के एक्स कैप्टन रोहित शर्मा का आईपीएल 2023 उतना अच्छा नहीं गया था। 16 मैच में बस 332 रन, एवरेज ऑफ 20 बहुत खराब था। इस बार उनसे सभी को उम्मीदें थी वो अच्छा करेंगे और ऐसा हुआ भी। आईपीएल 2024 में रोहित शर्मा ने अपने उसी खतरनाक अंदाज में 417 रन एट अ एवरेज ऑफ 32 बनाए। हम सब जानते हैं रोहित शर्मा चाहे तो इस आंकड़े को और बड़ा कर सकते हैं, मगर शायद तब उनका स्ट्राइक रेट नीचे हो सकता है, जो किसी भी ओपनर से अपेक्षित नहीं होता। टीम्स हमेशा ही चाहती है उनके ओपनर्स पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करे और अपनी टीम को फास्ट शुरुआत देके मैच में शुरू से ही अपोजिशन पे प्रेशर बनाए। मगर रोहित को ईशान का साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से मुंबई हमेशा पावर प्ले में विकेट लूज करके पहले ही मैच में दबने लगती थी। स्काई मुंबई के लिए 605 रन बना के एट अमेजिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 42 मुंबई के लास्ट सीजन के नंबर 1 बैटर रहे थे। इनके बैटिंग के स्टाइल की पूरी दुनिया दीवानी है। स्काई किसी भी सिचुएशन में मैच को अपने नाम करने की ताकत रखते हैं। उनके टीम में होने से ही सब में एक आत्मविश्वास सा होता है। मुंबई के शुरू के 3 मैच मिस करने के बाद सूर्या इंजरी से वापसी कर रहे थे। उनसे भी इस साल सभी को पिछले साल वाली परफॉर्मेंस चाहिए थी, मगर 11 मैच में 325 रन ही बना पाए एट अ एवरेज ऑफ 34। स्काई ने एक शतक भी लगाया। ये आंकड़े किसी भी दूसरे खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छे माने जा सकते हैं, मगर स्काई से सबको इससे ज्यादा की अपेक्षा थी, वो भी जब उन्हीं की टीम के यंगस्टर तिलक वर्मा ने अपने पिछले शानदार सीजन को कंटिन्यू करते हुए 13 मैच में 416 रन बना के इस साल मुंबई के सेकंड मोस्ट रन स्कोरर बने। तिलक के स्काई से 2 मैच ज्यादा खेलने के बावजूद यहाँ जो चीज मद्देनजर रखने वाली थी वो थी तिलक ने अपने बैटिंग एवरेज को गिरने नहीं दिया। पिछले साल 42 के एवरेज तो इस साल भी 41 के एवरेज से रन बनाए। ये बात उनको मुंबई के बाकी बैट्समैन से अलग बना देती है। पिछले सीजन मुंबई ने निहाल वडेरा और टिम डेविड जैसे यंगस्टर पे निवेश किया था, जिसमें दोनों का ही प्रदर्शन एवरेज था, मगर मुंबई को इनमें भरोसा था और उम्मीद भी थी कि आने वाले वक्त में ये खिलाड़ी इनकी टीम के लिए लाभदायी होंगे। टिम डेविड ने इस सीजन अपने 11 पारियों में 158 के स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए, मगर अपने एवरेज को इम्प्रूव करके 30 का किया। टिम डेविड जिस नंबर पर खेलते थे उसके हिसाब से ये आंकड़े अच्छे लगते हैं, मगर 1-2 मैच में इनके पास मौका था कि वो अपनी टीम के नए हीरो बन सकते थे, मगर कई बार उन्होंने अपनी विकेट सस्ते में दे दी और मुंबई को खतरे की सिचुएशन में आना पड़ा। निहाल वडेरा को मुंबई ने पिछले साल 14 मैच में खिलाया था, जिसमें उन्होंने 241 रन बनाए, मगर इस सीजन उनकी परफॉर्मेंस में सडन ड्रॉप आया। उन्होंने 6 मैच में सिर्फ 109 रन बनाए, वो भी सिर्फ 129 की स्ट्राइक रेट से, जिसकी वजह से मिड सीजन मुंबई को दूसरे खिलाड़ियों के पास जाना पड़ा। हार्दिक पांड्या लास्ट 2 सीजन शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस देकर मुंबई के साथ जुड़ रहे थे। गुजरात के लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने वाले पांड्या हमेशा गुजरात की बैटिंग लाइनअप को होल्ड करके रखते थे, मगर इस बार मुंबई में रोहित, ईशान, तिलक और स्काई जैसे बल्लेबाज पहले से ही होने के कारण अपने पुराने अंदाज फिनिशिंग का रोल दिया। सीजन के पहले मैच में हार्दिक गेम को ऑलमोस्ट जिताने की सिचुएशन में आउट होने से हार गए। हम सबको लगा था कि हार्दिक का लो ऑर्डर में आना बहुत खराब डिसीजन था। हार्दिक इस सीजन बैटिंग में पूरी तरह बिखर गए। 13 इनिंग में महज 216 रन और बहुत ही खराब एवरेज से रन बनाए। मानो फैंस की नाराजगी और बातों ने हार्दिक को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया हो। मुंबई के लिए 2023 आईपीएल में चावला ने सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए थे।
साथ ही उभरते हुए खिलाड़ी आकाश माधवाल का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ था। उन्होंने 8 मैच में 14 विकेट लेकर सभी को अपना मुरीद किया था। बुमराह की एब्सेंस में ये मुंबई के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। इस सीजन मुंबई में बुमराह वापस जुड़ रहे थे। उनका टीम में आने से बॉलिंग की क्या स्थिति होती है ये तो सब जानते ही हैं। बुमराह ने 13 मैच में 20 विकेट निकाले और महज 6.4 के इकॉनमी से सभी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया, जिसमें उनका एक मैच में 5 विकेट हाउल भी रहा। बुमराह के बाद सेकंड मोस्ट विकेट लेने वाले बॉलर पीयूष चावला ही थे। 11 मैच में 13 विकेट लिए। मुंबई ने कुछ मैचों में इनको जबरदस्ती बेंच पर रखा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। इसके बाद इनको टीम में वापस शामिल किया और उन्होंने फिर से अपने प्रदर्शन से एक बार फिर सभी को खुश किया। विराट कोहली जैसे नए खिलाड़ी को लेने का मुंबई को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने 13 विकेट लेकर अच्छा परफॉर्म किया, मगर 10 से ज्यादा के इकॉनमी से रन भी दिए। हालांकि बुमराह के 20 विकेट के आगे इनके 13 विकेट कम लगते हैं। मुंबई को बुमराह के अलावा किसी बॉलर का साथ नहीं मिला। आकाश माधवाल के शानदार लास्ट सीजन के बावजूद उनके प्लेइंग 11 में बहुत टाइम के लिए मौका नहीं मिला, और जब मौका मिला उन्होंने सिर्फ 5 विकेट लिए और 11 से ज्यादा के इकॉनमी से रन खर्चे। उनकी जगह आए नुआन तुषारन ने भी 7 मैच में 60 विकेट लिए और 9 से ज्यादा के इकॉनमी से रन दिए। 1-2 मैच को हटा दिया जाए तो इनका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल काबिले तारीफ नहीं था। हार्दिक ने इस बार खुद को बॉलिंग का बहुत सारा ऑप्शन दिया, मगर उनकी बैटिंग में ड्रॉप अब उनकी बॉलिंग में भी नजर आ रहा था। 12 पारियों में केवल 11 विकेट लिए और 10 से ज्यादा के इकॉनमी से रन लुटाए। पावर प्ले में बुमराह को लेट लाना और खुद को प्रमोट करना उनका बहुत ही खराब डिसीजन रहा, जिसकी वजह से एक तरफ बुमराह पूरी जी जान से विकेट लेकर रन बचाते तो बाकी सभी बॉलर 9 और 10 से ज्यादा की इकॉनमी से रन देकर मैच से कंट्रोल खो दिया करते थे। ऑन फील्ड कई सारे इंसिडेंट हुए, जिससे लगता है मानो मुंबई टीम बिना किसी प्रॉपर प्लान के साथ आती हो। रोहित और हार्दिक की डिस्कशन एक अलग ढंग से दिखती थी, जिससे लगता था कि खिलाड़ियों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो। बुमराह को लेट लाना, खुद को बॉलिंग में प्रमोट करना एंड बैटिंग में लेट आना, रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस एक्स कैप्टन को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर बिठाना, ये कुछ बड़े डिसीजन थे जिसकी आलोचना सभी ने की। कोचिंग स्टाफ में कायरन पोलार्ड, लसित मलिंगा के एक्सपीरियंस के होने के बावजूद ऐसा लगता था मानो हार्दिक अपने मन की सुनकर कर रहे हो। ये सीजन हार्दिक के लिए किसी भयानक सपने से भी बुरा था। मुंबई इस साल लास्ट पोजीशन पर रह गई। साथ ही सोशल मीडिया रूमर्स ने भी सभी का ध्यान आकर्षित किया, जब रोहित को मेरा तो लास्ट जैसे बातों से जोड़ा गया। मगर एक बात जो उन सभी फैंस को समझनी चाहिए, जो सीजन शुरू होने से पहले ही बेवजह की ट्रोलिंग करके हार्दिक पे तंज कस रहे थे। हार्दिक का कैप्टन बनना मैनेजमेंट का डिसीजन था। हार्दिक के पास पहले ही गुजरात जैसी बेस्ट टीम थी, उसके बावजूद उन्होंने धोनी, विराट जैसे अपनी टीम को बनाने के बजाय अगर अपनी पुरानी टीम के साथ शामिल होना चाहा, वो भी जब उनको मौका मिलेगा अपनी नई टीम को लीड करने का, तो क्यों ना राजी हो। बल्कि फैंस को इस डिसीजन को न्यूट्रल रह के टीम की परफॉर्मेंस के बाद जज करना चाहिए था। इससे हार्दिक फ्रेश माइंडसेट के साथ पूरे फोकस से खेल सकते थे। बहरहाल हम सब हार्दिक के आने वाले फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको वापस वो प्यार मिले जो उनसे इस वक्त दूर जा चुका है। मुझे भरोसा है हम एक बार फिर गौर से हार्दिक की परफॉर्मेंस को एंजॉय करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल क्विक फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय।